हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऋषि कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग का एक्सरसाइज 8 है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्टडी करेंगे और उम्मीद है कि आज बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा। आज हम लोग ये देखेंगे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड बिल्डिंग यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का किस तरीके से टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। बहुत आज इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग आज हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे और हम विश्वास आपको दिलाते हैं कि आपको कभी भी किसी दूसरे का वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आज हम लोग इसमें पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड से रिलेटेड कितना तरह से कंडीशन होता है, किस तरीके से वैल्यू फाइंड की जाती है। पूरा का पूरा आज हम लोग एक ही वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट के साथ हमने दिया है और पूरा कंडीशन भी साथ में दिए हैं। क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड बिल्डिंग। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड बिल्डिंग यानी कि जिस बिल्डिंग में आप खुद रहते हैं उस बिल्डिंग का कैलकुलेशन यानी टैक्सेबल वैल्यू किस तरह से फाइंड होगी। आइए तो देखा, जैसा कि आप फॉर्मेट देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है स्टूडेंट्स, जीएवी शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीएवी यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू स्टूडेंट्स हमेशा आप याद रखेंगे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड बिल्डिंग प्रॉपर्टी के लिए नील होता है। क्या होता है? नील होता है। और उसमें हम लोग क्या माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय, देखिए यहां पे लिखे हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। ठीक है, ये कभी नहीं होगा। मैंने देखिए साफ इस चीज को लिख दिया है, ये नहीं होगा। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर नहीं होगा। उसके बाद यहां पे निकलता है नेट एनुअल वैल्यू निकलता है। क्या निकल जाएगा? नील निकल जाएगा, क्योंकि जीएवी भी आपका नील है और म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर भी नहीं होता है, तो क्या निकल के आएगा? नील निकल के आएगा। लेकिन अगर यदि लेट आउट प्रॉपर्टी रहता है स्टूडेंट तो वहां पे जीएवी होता है, तो वहां पे नील नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, यहां पे याद रखिएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड बिल्डिंग है, इसलिए जीएवी हमेशा नील रहता है। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, तो देखिए इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग से लेट आउट प्रॉपर्टी का भी कैलकुलेशन इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेंगे। जहां पे यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू दिख रहा है वहां पे होगा। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर एक बार बात को रिपीट करता हूं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील हो जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ये नहीं होगा, तो नेट एनुअल वैल्यू जो आएगा वो नील आ जाएगा। ठीक है, चलिए लेस इसमें करते हैं डिडक्शन। अंडर सेक्शन देखिए, डिडक्शन याद रखना है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन जो मिलती है वो कितने सेक्शन के अकॉर्डिंग मिलता है, तो सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब जानते होंगे, यदि आप क्लास थोड़ा सा भी किए होंगे तो आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिडक्शन में क्या मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ये नहीं होगा स्टूडेंट्स, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन किस पर मिलता है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नेट एनुअल वैल्यू पर मिलता है और नेट एनुअल वैल्यू क्या है, नील है, इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही समझ में अच्छी तरीका से आ रहा है। चलिए सेकंड देखते हैं स्टूडेंट, क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये होगा, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये होगा, सिंपल भाषा मैंने समझाया है, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा। और देखिए इंटरेस्ट ऑन यदि लोन होगा तो इसका क्या कंडीशन, ये देखिए पूरा का पूरा कंडीशन हम लिखे भी बहुत आगे और है, अब देखेंगे क्या कंडीशन इसमें। फर्स्ट मैंने लिखा है, देखिए करा 31/3/1999 को, या ध्यान रखिएगा 31/3/1999 को या इससे पहले लिए गए लोन पर, ठीक है, मैक्सिमम एग्जम्पशन कितना मिलेगा, 30,000 का मिलेगा। क्लियर हुआ आपको? 31/3/1999 को या इससे पहले लिए गए लोन पर मैक्सिमम एग्जम्पशन कितना मिलेगा, 30,000 का मिलेगा स्टूडेंट। सेकेंड कंडीशन, आइए सेकेंड केस देखिए, बी नंबर 1/4/1999 को या इसके बाद लिया गया लोन पर
मैक्सिमम एग्जम्पशन कितना मिलेगा? 2 लाख मिलेगा। कितना मैक्सिमम एग्जम्पशन मिलेगा? 2 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन ये एग्जम्पशन के लिए कंडीशन दिया हुआ है, बट कंडीशन आर क्या होना चाहिए? सेटिस्फाइड होना चाहिए। कंडीशन आर सेटिस्फाइड होना चाहिए। यदि ये 2 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन कंडीशन जो 4 कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। क्या कंडीशन है? अब नीचे देखिए, कंडीशन यहां पे मैंने लिखा है। फर्स्ट कंडीशन क्या देखिए, टेकन लोन 1/4/1999 को या बाद हो। ठीक है, मतलब जो आप लोन लिए होंगे 1/4/1999 को या उसके बाद लिए गया होगा, तब आपका मैक्सिमम एग्जम्पशन कितना मिलेगा? 2 लाख का मिलेगा। सेकेंड जो कंडीशन है, टेकन लोन पर्पस ऑफ करे और निर्माण। जो आप लोन लेंगे बिल्डिंग के पर्पस से, वह करे पर होना चाहिए या फिर कंस्ट्रक्शन पर होना चाहिए। कि आप एक घर खरीद रहे हैं या फिर एक घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके संबंध में होना चाहिए स्टूडेंट्स। चलिए थर्ड है, आइए थर्ड जानते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क आर कंप्लीटेड अंडर 5 ईयर। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि यही टॉपिक जो है बच्चों को कंफ्यूजन करती है। क्या है? फिर से पढ़ता हूं। कंस्ट्रक्शन वर्क आर कंप्लीटेड अंडर 5 ईयर, मतलब आप यदि जो लोन लिए हैं कंस्ट्रक्शन के पर्पज से, आपने जो लोन लिया है 1/4/1999 को या बाद में लिया है, 2 लाख का एग्जम्पशन वाला में लिया है, तो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। वर्क जो कंप्लीट है कंस्ट्रक्शन का 5 साल के अंतर्गत हो जाना चाहिए। तब देखिए क्या लिखा हुआ है आगे, लोन लेने की तिथि से, मतलब जिस समय आप लोन लेंगे उस तिथि से आपका 5 साल के अंतर्गत कंप्लीट हो जानी चाहिए। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया स्टूडेंट्स, तो आपको 2 लाख का एग्जम्पशन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि किसी तरह का डाउट होता है स्टूडेंट्स, आप जरूर कमेंट करेंगे। आइए आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। यदि आप एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट हम सभी के लिए बहुत परिणाम रूप काम करता है स्टूडेंट्स। आइए देखिए, तो हम लोग को जब ये जो अगर 2 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा या फिर 30,000 के कंडीशन में आएगा, हम लोग मान के चलिए फॉर एग्जांपल 2 लाख वाला में हम लोग सेटिस्फाइड हो गए, मतलब सेटिस्फाइड हो गया, तो हम लोग का ये निकल के आएगा। देखिए आपका जे भी जो नेट एनुअल वैल्यू वो नील था, है ना, वो क्या था? नील था। अब यहाँ पे जो माइनस एग्जम्पशन मिलेगा वो क्या निकल के आएगा? लॉस निकल के आएगा स्टूडेंट्स। लॉस इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी निकल के आएगा, जो क्या आएगा? माइनस में। देखिए मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? 1 सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, रुकिए, चलिए हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये जो हम लोग का निकल के आएगा स्टूडेंट्स, ये हम लोग का लॉस में निकल के आएगा। ठीक है, ये हम लोग का लॉस इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी निकल के आएगा, जो कि देखिए यहाँ पे माइनस में दिखाया हुआ है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे देखिए हम इंडिकेट कर दे रहा हूं, क्या है? देखिए क्या लिखा हुआ है लास्ट में, आप देख सकते हैं क्या मैंने लिखा है, क्या लिखा है लास्ट में। देखिए नोट में क्या लिखे हैं, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन लेट आउट प्रॉपर्टी का हो या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेम कैलकुलेशन होगा। मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए, जैसा कि आपको ये नोट लिखनी चाहिए था, बट मैंने इस लिखकर आपको बताया है। मतलब जो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स, जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा सेम टू सेम, चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए हो या फिर लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए हो, सेम तरीका से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, उम्मीद है आपका कमेंट होनी चाहिए। हम आपके कमेंट का जवाब देते हुए
जरूर आपके लिए वीडियो बनाएंगे, चाहे एक स्टूडेंट का कमेंट हो या 2 स्टूडेंट का कमेंट हो या 3 स्टूडेंट का कमेंट हो, मैं एक कमेंट पर आपका जवाब देने के लिए तैयार रहूंगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।